अब हम क्या देखने वाले हैं, वही जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, लो वो घड़ी आ गई आ गई। गाना सुना है आपने? क्या मस्त गाना है यार। वही घड़ी, इमेज फॉर्मेशन और स्फेरिकल मिरर। प्यारा सा टॉपिक, सुंदर सा, दुलारा सा, माँ की आंखों का तारा, एकदम प्यारा टॉपिक आ गया, जिसका नाम है, हेडिंग लगा लीजिए, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखो बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल की सीरीज लेके आएंगे, जब आपको साइन कन्वेंशन बता देंगे, तो उस टाइम पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब कराएंगे। अभी न्यूमेरिकल की सीरीज में, अभी पूरी थ्योरी की सीरीज चल रही है, हम न्यूमेरिकल की सीरीज में वो सब कवर करा देंगे। चलो, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। यार देखो, जैसे मैंने तुमको बताया कि स्फेरिकल मिरर दो होगा। पहला कौन सा होगा? पहला होगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा कौन सा होगा बच्चों? दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो यार देखो, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज याद रखो, कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस होंगे। कितने केसेस? 6 केसेस। मतलब कॉनकेव मिरर हम बनाएंगे और 6 अलग अलग लोकेशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे उसका इमेज कहां बन रहा है। वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 केसेस बनते हैं। किसमें केसेस? 2 केसेस। और वो 2 अलग अलग केसेस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज बना के प्यार से देखेंगे कि वो इमेज कहां बन रही है, कब बन रही है और कैसे बन रही है। बोलो, समझ में आया? तो बिल्कुल दिमाग में रखो, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस होते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या शुरू करते हैं? इमेज फॉर्मेशन। चलो, इमेज फॉर्मेशन से पहले बच्चों, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर में कितने केसेस होंगे? 6 केसेस। कितने केसेस बच्चों? 6 केसेस। और आइए इन 6 केसेस को प्यार से समझते हैं, बहुत प्यार से समझते हैं इन 6 केसेस को। समझ, इन 6 केसेस को बहुत प्यार से समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाए, और प्यार से समझते हैं। ठीक, चलो चलो। सबसे पहले आप इमेज तब तक नहीं ड्रॉ कर सकते जब तक आपको रूल्स ना पता हो। सर कैसे रूल्स? और समझाता हूं। जैसे मान लो आपने बनाया यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर, ये बनाया आपने एक कॉनकेव मिरर, प्यारा सा कॉनकेव मिरर आपने बनाया। इस कॉनकेव मिरर को आपने क्या कर दिया? पॉलिश। अच्छा, अब आप चलिए फटाक से मेरे साथ बताइए, जो जो आपने पढ़ा है ये क्या कहलाता है? सर ये बीच में कहीं सेंटर होगा, ये कहीं पोल होगा, तो सेंटर और पोल हो जाएगा, तो ये तुरंत क्या कहलाने लगेगा? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड बच्चों, चलो वेरी गुड। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, तो इनके बीच में कोई पॉइंट होगा, कैपिटल F, और इसको क्या बोलोगे आप? फोकस। अब आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर में 6 केस है कहां। ऑब्जेक्ट को कहीं नहीं ना रख दोगे यार, लोकेशन होता है ऑब्जेक्ट का। आइए हम आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशंस बताते हैं, आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखोगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहां। इस केस का नाम होगा बच्चों ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। क्या नाम होगा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। फिर उठा के मैं रखूंगा सेकेंड केस सी पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर मैं रखूंगा इन दोनों के बीच में केस नंबर 3, बिटवीन सी एंड एफ। फिर मैं रखूंगा केस नंबर 4, एट एफ। फिर मैं उठा के रखूंगा केस नंबर 5, एफ एंड पी। और लास्ट में मैं उठा के रखूंगा केस नंबर 6, जो कि हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इस तरीके से हमें एक एक करके इमेज बनाना है। तो चलिए सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1, और केस 1 का नाम बोलिए, केस 1 का ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल सी।
एक बात बताओ बच्चों, क्या इसका कोई और भी नाम आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। एक बार बताओ, सोचो, यहाँ पे इंफिनिटी है, ये सी है, यानी इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी या इनफाइनाइट के बीच में, ये भी आप बोल सकते हो। तो दोनों केसेस दोनों नाम से आते हैं। आइए प्यार से हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, प्यार से मैंने रखा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है। ये क्या है बच्चों? हमारा प्यारा सा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब क्या करें? तो इसके लिए बच्चों तुम्हें एक रूल का पता करना पड़ेगा। रूल, हाँ 2-3 रूल 4 रूल हैं, हम बताते हैं आपको। ये रूल अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, मैं सच बता रहा हूं, जो अभी मैं 2 मिनट में आपको बात बताऊंगा, और अगर ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एक भी डायग्राम गलत नहीं होगा। और अगर ये रूल आप नहीं समझ पाओगे तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे और एक भी डायग्राम आपका सही बनेगा नहीं। तो प्यार से समझो, हम देखने वाले हैं बच्चों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। और कौन सा रूल देखने वाले हैं बच्चों? कौन सा? कॉनकेव के लिए। रूल नंबर 1, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ कोई मिरर है, इस मिरर को मैंने कर दिया पॉलिश, और ये हमारा सेंटर ऑफ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो मिरर पे टकराने के बाद वो पढ़ने के बाद फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? फोकस। दिस इज रूल नंबर 1। मतलब ये अगर कोई मिरर है तो यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये सीधे फोकस से जाएगी। कहां से पास करेगी? फोकस से। चलो रूल नंबर 2 देखो, एकदम इसी के उल्टा है, अपोजिट। ये रूल नंबर 2 क्या कहता है? सुनो प्यार से बच्चों, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लीजिए आ रही है फोकस से, कहां से आ रही है बच्चों? फोकस से, तो मिरर पे पड़ने के बाद ऐसे एकदम पैरेलल हो जाएगी। क्या एकदम अपोजिट नहीं है? हाँ, अरे पहला रूल, वो पैरेलल गई, पढ़ने के बाद फोकस से पास की, फोकस से गई, पढ़ने के बाद पैरेलल हो गई, दोनों अपोजिट हो तो है। चलो वेरी गुड। तीसरा रूल सुनो बच्चों, तीसरा रूल कहता है कि मान लीजिए ये हमारा कोई मिरर है, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लीजिए यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जैसे गई है उसी पाथ पे वापस आ जाए, रिट्रेस करती है अपने पाथ। रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहां कोई मिरर है और ये मिरर का पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 4 बड़ा प्यारा है, कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लीजिए आके यहाँ पे पोल पे पड़ता है, तो एक बात बताओ बच्चों, अगर इस पोल वाले पॉइंट को मैं यहां बनाता हूं और इसको मैं जूम कर देता हूं, कितना? 10x जूम, तो यार ये पोल वाला पॉइंट मुझे कुछ बड़ा दिखाई देगा, और इसके पीछे तो यार पॉलिश भी है और लाइट की रे यहां पे आ रही है। सर ये तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लाइट की रे आई, यहाँ मैंने बनाया नॉर्मल, मैं अच्छा बच्चा हूँ, नॉर्मल बनाता हूँ, और लाइट की रे यहाँ से आई तो ये एंगल ऑफ आई और उतनी एंगल पे लाइट की रे चली जाएगी। वेरी गुड, मतलब यहां से लाइट की रे जब आएगी तो यही तो नॉर्मल जैसा बिहेव करेगा, ये हो जाएगा एंगल आई, तो उतने ही एंगल पे लाइट की रे यहां से वापस आ जाएगी। तो ये 4 रूल है बच्चों, इन 4 रूल का यूज करके हम क्या करने वाले हैं? प्यारा सा इमेज फॉर्मेशन। और यहां से बने रहिए, देखिए बहुत प्यार से इमेज फॉर्मेशन होगा, प्यार से सब समझ में आएगा, 100% कर लोगे, एग्जाम में पूरे नंबर लेके आओगे। चलो और देखते हैं। अब चलो रूल लगाओ। पहला रूल क्या कहता है? सर इसकी मुंडी से पहली रेज ले जाइए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं अच्छा बच्चा हूं, आपकी बात मानता हूं। मैंने कहा वेरी गुड। एक बात बताओ, पहली रेज अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहां से पास करेगी? सर आपने बोला फोकस से, कुछ ना करो, स्केल लो और इसको पढ़ने के बाद कहां से पास करा दो? फोकस से। वाह 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 वाह, मुबारक हो, बहुत सही। दूसरी रेज कहां से जाएगी? फोकस से। देखो देखो देखो, फोकस से
ये दूसरी रेस गई फोकस से, वेरी गुड, इंसिडेंट रे। और पढ़ने के बाद कैसी हो जाएगी सर? पढ़ने के बाद हो जाएगी पैरेलल। अरे है क्या बात है यार, पढ़ने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। अब ये बताओ बच्चों, ये रे इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टिंग, ये है रिफ्लेक्टेड रे 1, ये रिफ्लेक्टेड रे 2, और हमको इमेज बनाने के लिए कौन सी रे देखना है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये और ये इसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? हाँ सर, तो यहीं पे तुरंत हम क्या बना देंगे? इमेज बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? इमेज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसका क्या है बच्चों? इमेज। क्या ये बात आपको समझ में आई? एक प्यारा सा डायग्राम आपको समझ में आया? पहली रेस गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ने के बाद फोकस से, दूसरा फोकस से, और पढ़ने के बाद पैरेलल। देखो बच्चों, जब आप एनसीईआरटी खोलते हो, कोई साइड बुक खोलते हो, तो होता क्या है बच्चों, उस टाइम पे बहुत रे डायग्राम इधर उधर बहुत से तरीके होते हैं रे डायग्राम बनाने के। आपको जो समझ में आए वो कर सकते हो, या फिर जो मैं मेथड बता रहा हूँ बहुत इजी मेथड है, आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। बोलो बात समझ में आई बच्चों? अच्छा चलिए, अब जो इमेज बना है बच्चों, उस इमेज के बारे में मुझे कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं, उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमेज कहां बनी। तो यार इमेज बताओ कहां बन रही है? ये है आपका फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इमेज इन दोनों के बीच में है? तो मैं लिख दूंगा इमेज कहां पे है? बिटवीन, बोलो बोलो, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। वेरी गुड बच्चों। दूसरा पॉइंट, क्या रेज सच में इंटरसेक्ट हुई हैं कि आपने जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराया है? सर रेज सच में इंटरसेक्ट हुई हैं। अगर रेज सच में इंटरसेक्ट हो रही है तो ऐसी इमेज कैसी होती है? रियल। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। अगर आपने मेरे पुराने 2 वीडियोस देखे हैं तो मैंने बोला था कि जहां रियल होगा वहां हमेशा इन्वर्टेड होगा, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और 14 फरवरी को उनकी शादी हुई। जन्मों जन्मांतर का साथ है बच्चों, कभी ना छूटने वाला साथ। 14 फरवरी इनकी शादी हुई थी, साथ में रहेंगे। सर ये सब आपकी बातें नहीं, लॉजिक वाइज समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, गुस्सा मत हो। ये ऑब्जेक्ट का मुंडी देखो, मुंडी देखो, मुंडी ऊपर है, और जब इमेज बनी तो मुंडी नीचे आ गई। अरे इसी चीज को तो इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टा हो जाना। यानी देखो यहाँ पे क्या हो गया? इमेज उल्टी हो गई। अरे वो उल्टी नहीं, वोमिटिंग नहीं, छी छी गंदे बच्चे। अरे सर गंदे बच्चे मत बोलिए, डिसलाइक कर देंगे आपकी वीडियो को। अच्छा सॉरी सर, अरे गलती हो गई यार। 14 पॉइंट। अब देखो यार, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, इमेज उसकी साइज थोड़ी सी छोटी है, तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे बच्चों? इस चीज को हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बच्चों कि इमेज थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से छोटी है। क्या ये आपको केस नंबर 1 समझ में आया? केस नंबर 1 समझ में आया? तो इसी तरीके से अब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे और सभी के सभी 6 केसेस को क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मैं केस नंबर 1 इरेज करने जा रहा हूं और हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं केस नंबर 2 की तरफ। आपको अगर नहीं आपने नोट किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारी चीजों को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। सारी चीजों को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। और हम लोग देखने वाले हैं अब ऑब्जेक्ट दूसरी पोजीशन पे रख के उसका इमेज कहां बनता है। आइए, तो अब हो जाएगा कौन सा केस? अब हो जाएगा बच्चों केस नंबर 2। और ऑब्जेक्ट इस बार कहां चले जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मैं थोड़ा सा कंजूसी किया हूं, ये मिरर पूरा नहीं इरेज किया। ये केस थोड़ा सा ध्यान देने वाला है बच्चों। ये पोल है, ये फोकस है, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज याद रखो बच्चों कि बहुत प्यार से इमेज बनाओ, रूल्स का यूज करो और इमेज अपने आप बच्चों बनती जाएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, रूल्स का यूज करो, इमेज अपने आप बनती जाएंगी, प्यार से बनती जाएंगी। देखो अब ऑब्जेक्ट को मैं सी पे रखूंगा, ये रखा मैंने सी पे ऑब्जेक्ट को, ये रखा मैंने सी पे। ये क्या है हमारा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। चलो पहली रेस कैसी गई? पहली रेस जाएगी, वही रूल बच्चों, वही प्यारा रूल। अरे हर बार अलग अलग रूल नहीं, इसी रूल से सारी इमेज बन जाएंगे। पहली रेस बोलो पैरेलल टू द प्रिंसिपल। तुम एक काम करना,
तुम देखो एक चीज जो बोल दिया जाता है वही तुम करते हो। तो यार तुम मिरर बनाना, स्केल लेना, पहले स्केल से पैरेलल लेके जाना और पढ़ने के बाद स्केल को टेढ़ा करके फोकस से पास करा देना, बस एक काम करना। तो पढ़ने के बाद अब स्केल को थोड़ा सा टेढ़ा किया और पास करा दिया, कहां से? फोकस से। वेरी गुड बच्चों। दूसरी रेस हम कहां से लेके जाएंगे? सर 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 फोकस से। तो दूसरी रेस को हम ले गए फोकस से, ये ले गए हम फोकस से, ये ले गए हम फोकस से। और जो रेस फोकस से जाती है वो पढ़ने के बाद कैसी हो जाती है? पढ़ने के बाद हो जाएगी पैरेलल। अरे वाह 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 वाह। अब ये दोनों की बात करूं मैं बच्चों, तो ये दोनों अगर ध्यान से आप देखिए तो ये दोनों कहां मीट की हैं? तो ये दोनों रेस कुछ इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और यहीं पे बन जा रहा है बच्चों इनका इमेज। क्या बन जा रहा है? यहीं पे बन जा रहा है इनका इमेज। अब ये इमेज भी देखो, ऑब्जेक्ट को मैंने सी पे रखा तो इस बार इत्तेफाक से इमेज भी उसी के ऊपर बनी, बट अपोजिट डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। इमेज, ये क्या है बच्चों? इमेज। अब फिर से बात करते हैं इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला, इमेज कहां बना? तो इमेज बना एट सी। दूसरा पॉइंट, अगेन रेस सच में इंटरसेक्ट की है तो इमेज विल बी रियल। तीसरा पॉइंट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, फिर से शादी ब्याह हुआ था। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइज देखो यार, इस बार मुझे लग रहा है ये साइज और ये साइज एकदम बराबर है, तो ये साइज कैसे हो जाएंगे बच्चों? सेम साइज। देखो दोनों की साइज सेम है, दोनों की साइज सेम है। ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज, दोनों की साइज क्या है बच्चों? सेम। तो आई होप आपको दो केस समझ में आया होगा। अब फिर से केस नंबर 3 पे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और देखेंगे इमेज कब बन रहा है, कहां बन रहा है, कैसा कैसा वेरिएशन आ रहा है। बच्चों ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसीलिए आपको अच्छे से डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। मैं सच बता रहा हूं, आपको ऐसा फील होगा कि ये इमेज आप बार बार बना लोगे, लेकिन सच बता रहा हूं मेरी प्रैक्टिस है, अदर टीचर्स की प्रैक्टिस होती है, बच्चों की भी प्रैक्टिस होती है। आप ऐसा होगा बच्चों बनाने जाओगे तुम्हें भी ये केस ना बने, या आप भूल जाओगे कहां बनना है, कैसे बनना है, रूल्स भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम आपको लगना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उतारिए इसको, फौरन उतारिए। बहुत सही सारी चीजें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बच्चों? केस नंबर प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। अच्छा लोरी सुनना है? इतने छोटे हो? अरे 10th में हो यार। अब मैं तुमको यार लोरी सुनाऊं? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अरे ना ना, इतने छोटे नहीं हो यार तुम लोग। ओ मेरी आंखों का तारा है तू। हाँ, मेरी मम्मी बहुत ये लोरी सुनाती थी, इसीलिए मुझे ये लोरी बहुत अच्छे से याद हो गई है। प्यार से, मम्मी लोग का प्यार पता है आपको। पहले लोरी सुनाएंगे, लोरी सुनाते सुनाते अगर ना आप सो तो मम्मी को आता है गुस्सा। फिर मम्मी क्या करती हैं, लोरी सुनाते सुनाते एक थप्पड़ जोर से लगाती हैं और फिर आप डबल रोने लगते हो। फिर दुख आता है, आप फिर रोते हो, मम्मी और मारती हैं। क्यों मारते कि आप रो क्यों रहे हो, और आप जितना रोगे मम्मी उतना मारेंगी। और अगर मारते मारते गलती से मम्मी के हाथ की चूड़ी टूटी आगे आप खुद समझदार हो, कुछ चीजें बताई नहीं जाती, अपने आप समझ लिया जाता है। समझ जाइए आगे का क्या सीन होता है। मुझे नहीं लगता मैं सिर्फ इकलौता दुखियारा बच्चा हूं जिसके साथ ये हुआ होगा, मुझे लगता है आप भी कभी फेस किए होगे। तो ऑब्जेक्ट को, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को अब हम बीच में रखने वाले हैं, तो केस का नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। चलो अब ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं। चलो अब पहली रेस बताओ, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्यार से, ओए ओए ओए, प्यार से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पढ़ने के बाद फोकस से, ओए फोकस से गया, मुबारक हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पढ़ने के बाद फोकस से, ओ हो। दूसरा रे क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अब फोकस से जाएगी, क्यों? और जो रेस फोकस से जाती हैं वो पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाती है।
अब अगर पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है तो ये कहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, और इमेज भी कहां बनने वाला है इस बार, इस पॉइंट पे। ये बना इमेज, ये क्या बना बच्चों, इमेज। इस बार ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है इस बार आपका इमेज। बोलो समझ में आया? अच्छा बच्चों, अब फिर से हम बात करेंगे इमेज कहां बना। देखो यार सब सेम हो रहा है, दो रूल लगा रहे हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गई पैरेलल, और फिर से इमेज बन जा रहा है। आप गर्दन उल्टी कर दे रहे हो, फिर उसके बाद से आप यहाँ 4 पॉइंट लिख रहे हो, वही बार बार हो रहा है। इमेज इस बार कहां बना, तो देखो इस बार इमेज सी से इधर है, यानी इमेज कहां है इस बार, इमेज कहां है, बियॉन्ड सी। अगेन द इमेज इज रियल। पत्नी जी को याद कर लीजिए, जिंदगी में पत्नी जी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मैं अनमेरिड हूं यार, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी बातें कर रहा हूं तो मेरी शादी, ना 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 ना, शादी नहीं हुई। चौथा पॉइंट, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, देखो देखो देखो, ये छोटू सा प्यारा सा, और ये देखो बड़ा सा, यानी इस बार इमेज कैसी हो गई, इस बार इमेज हो गई बड़ी, और बड़ी चीज के लिए हम लिखते हैं इनलार्ज। या फिर बच्चों किताबों में एक और वर्ड आपको मिल जाएगा, एंड दैट वर्ड इज मैग्नीफाइड। क्या यहां तक आपको बात समझ में आए? तो ये था आपका प्यारा सा केस नंबर 3। और अगर आपको समझ में आ गया तो क्या मैं इरेज कर दूं? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी अब देखेंगे यार, अभी तक तो तुम यार इतने तेज हो, एक्सपर्ट हो गए होगे। अब केस नंबर कौन सा देखेंगे? फिर भी अगर नहीं आता है बच्चों तो आप बोलिएगा कमेंट में, सर प्लीज इस पॉइंट पे मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं पक्का बच्चों उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, और आपको पूरी कोशिश करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी एक पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं पक्का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक वीडियो बनाऊंगा और पूरा का पूरा आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। चलो, ये क्या हो गया, पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा बच्चों? अब केस नंबर हो जाएगा 4, और ऑब्जेक्ट उठ के चला जाएगा कहां पे, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे चला गया, फोकस पे। देखो अब यहां आएगा ना, ये ऑब्जेक्ट रखा प्यारा सा, प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है। चलो रूल बताओ। पहली रेस सर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मेरे को याद हो गया सर, आप क्या समझते हैं? पढ़ने के बाद फोकस से मैं ले गया सर। ओके बच्चों, बहुत तेज हो। अरे एक बात बताओ, अब इस जगह पे दूसरी रेस तो यार अपने आप देखो, फोकस से हम ले जाते थे, ये ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे है, तो क्या दिक्कत है? 4 रूल है, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पढ़ा है, और यही इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। ओके चलो, ये देखो ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट आया, यहां से बना एंगल आई, उतने ही एंगल पे आ जाएगा एंगल आर। चीची थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आई एम सॉरी। बच्चे की लोगे जान क्या। अब ये दोनों रेज आपको कैसे नजर आ रही है बच्चों? ये दोनों रेज आपको नजर आएंगी पैरेलल। आप भी बनाओगे तो आपको कैसी नजर आएंगी? पैरेलल। अब ये दोनों बताओ, अभी तक रेज इंटरसेक्ट कर रही थी, इस पॉइंट पे कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रही, और दोनों रेज आपस में पैरेलल है। तो यार बात करते हैं अब ये पैरेलल रेज का क्या कॉन्सेप्ट है। इमेज तो बनाना है, क्या करें यार? कॉन्सेप्ट है कि दो पैरेलल रेज इंफिनिटी पे मीट करती हैं। कहां मीट करती हैं बच्चों? इंफिनिटी पे। और जहां मीट करेंगी हमारा इमेज भी तो वहीं बनेगा। तो यार अगर ये इमेज, दोनों रेज इंफिनिटी पे मीट कर रही हैं, तो क्या इमेज एट इंफिनिटी नहीं हो जाएगा? जहां मीट किया वहां इमेज बना। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसा होगा? रियल। तीसरा पॉइंट, रियल से ही देख लो, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और चौथा पॉइंट, इस बार इमेज जो होगी बच्चों वो बहुत बड़ी बनेगी। बहुत बड़ी को क्या बोलते हैं? हाईली इनलार्ज। सर देखिए, आपके कहने से नहीं मान लेंगे, कैसे हाईली इनलार्ज बन रही है? इन्वर्टेड इस बार कैसी है पता नहीं, जाके गर्दन सीधी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप बस बोल दिए इन्वर्टेड बनेगी, बड़ी बनेगी। गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? जब भी लाइफ में ऐसे टफ चीजें आए तो क्या करना है? दिल पे हाथ रखना है, बोलना ऑल इज वेल। क्या बोलना है?
I'll spell। और ये सारी चीजें आसान लगेंगी यार। एक बात बताओ, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैं और बड़ा कर दूं और मान लो थोड़ी देर के लिए इंफिनिटी यहाँ है, तो क्या ये रेज ऐसे आते आते मीट करेंगी? अरे मान लो ये इंफिनिटी यहाँ है, तो रेज ऐसे आएंगी और ऐसे आते आते यहाँ मीट कर देंगी। मान लो यार, मानने के लिए बोल लो। अब रेज अगर यहाँ मीट की तो यहीं से तो इमेज बनेगा यार, यही तो इमेज बनेगा इस बार यार। जो ये इमेज बनेगा, ये इमेज तुमको दिख नहीं रहा है। ये देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, इमेज कितनी बड़ी है, इसलिए तो मैंने बोला था हाईली लार्ज। और दूसरी चीज यार, ये ऑब्जेक्ट का टकला देखो ऊपर है, इमेज बना तो टकला नीचे आ गया, यानी ऐसी इमेज कैसी हो जाएगी? इन्वर्टेड। वेरी गुड। तो ये कितने पॉइंट हो गए बच्चों? ये टोटल पॉइंट हो गए 4। इस पॉइंट को भी हम क्या करेंगे? इरेज, और हम मूव करेंगे बहुत। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इस पॉइंट पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पहले कर लीजिए इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क, और अगले वाले पॉइंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको बताते हैं। इस पॉइंट पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और जो नेक्स्ट केस है केस नंबर 5, उस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आइए, क्यों ऐसा है आइए हम आपको दिखाते हैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल में है ये जो मछली। ओके चलो, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? केस चेंज होगा बच्चों, केस चेंज होगा, और केस चेंज होने के बाद अब केस नंबर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केस नंबर 5, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, कहां पे बच्चों? F और P पे, F एंड P, इन दोनों के बीच में। चलो ये ऑब्जेक्ट को मैंने रखा, ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, प्यारा सा ऑब्जेक्ट मैंने रखा। अगेन रूल लगाओ, सेम पहली रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ने के बाद फोकस। वेरी गुड। दूसरी रेस कैसे जाएगी बच्चों? फोकस से। अरे यार जो अभी लगाए हो 4th रूल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो लगा दो, फिर से मारो, यहां से उठा के एक रेस पोल पे मारो। अब यहां से एंगल आई बना, उतने एंगल पे लाइट की रेस वापस आ जाएगी। देखो जितना एंगल बना उतने एंगल पे लाइट की रेस क्या हो जाएगी? ऐसे आ जाएगी। अब ये देखो यार, क्या ये दोनों रेस इस बार आपको डाइवर्जिंग नहीं नजर आ रही है? पिछली दोनों रेस पैरेलल थी, तो वो जाके कहां मीट कर जा रही थी? वो मीट कर जा रही थी इंफिनिटी पे। इस बार दोनों रेस डाइवर्जिंग है। देखो पिछली बार पैरेलल रेस थी, पैरेलल। अब इस बार जो डाइवर्जिंग रेस होंगी, दोनों दो तरफ जा रही हैं, उसके तो मिलने के चांसेस ही नहीं यार। अब उसके लिए क्या करें? इमेज तो बनाना है, है ना यार। क्या करें? सर आपने लेक्चर नंबर 3 में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपने नहीं देखा लेक्चर नंबर 3? प्लीज जाइए लेक्चर नंबर 3 देखिए, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि इमेज को आप वर्चुअल मीटिंग भी तो करा सकते हो। सर कैसे? अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊं ऐसे, और इसको भी मैं पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाऊं, तो देखो कोई एक पॉइंट यहां ऐसा कॉमन पॉइंट आ रहा है जहां पे रेस क्या हो जा रही है? इंटरसेक्ट हो जा रही है। देखो ये मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, और देखो इस कॉमन पॉइंट पे रेस इंटरसेक्ट हो गई, और जहां पे इंटरसेक्ट हुई वहीं पे क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? इमेज। वेरी गुड यार, वहीं पे क्या बन जाएगा? इसका इमेज। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, और वो क्या है आपका? इमेज। अब यार ऐसी इमेज तो साफ साफ दिख रही है कि दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है यार। जो इमेज मिरर के पीछे बनती है वो कैसे हो जाती है? वर्चुअल ऐसे भी कि इस बार रेस सच में इंटरसेक्ट नहीं किया है, इस बार आपने जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराया है। वर्चुअल इंटरसेक्शन है, लाइट की रेस डाइवर्ज हो रही थी, ऐसे लाइट की रेस ऐसे आगे जा रही थी, आप पीछे आए, पीछे ये यहां पे मीट कर गया, तो इस टाइम पे आपने वर्चुअल मीटिंग कराया है, तो इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल की भी शादी हुई थी, ये हमारी तरह कुंवारा नहीं है, इसकी भी शादी हुई है, और इसकी शादी हुई है इरेक्ट से। इरेक्ट इन द सेंस बच्चों, देखो इस बार इसका टकला ऊपर था, और जो इमेज बना वो भी उसका टकला क्या है? ऊपर है।
तो इस तरीके से इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट इमेज हो गई। अच्छा बच्चों, चौथा पॉइंट, साइज की बात करो। देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो ऐसे साइज को हम क्या बोलते हैं, एनलार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, एनलार्ज। इनलार्ज या एक और नाम बोलते हैं मैग्नीफाई। तुरंत उतारिए बच्चों। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। क्या कैमरे में सारी चीजें नजर आ रही? यस, पूरी चीजें नजर आ रही, वेरी गुड। चलिए इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस, विच इज लास्ट केस, केस नंबर 6। केस नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों था सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों था बच्चों? देखो अभी तक कोई भी ऐसा इमेज ऐसा नहीं था जो रियल ना बन रहा हो। केस नंबर 5 में इमेज पहली बार वर्चुअल बनी, पहली बार इरेक्ट बनी, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बोलता हूं। एग्जाम में भी बच्चों ये बहुत ज्यादा पूछता है, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, एग्जाम में भी ये क्या करता है, बहुत ज्यादा पूछता है बच्चों। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये केस नंबर 6। ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का कैसे डायग्राम बनेगा? ये आपका मिरर, मिरर पे मैंने कर दिया पॉलिश। ये आपका क्या है, पोल, यहां है फोकस, यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज लाएंगे, इनफाइनाइट से कैसी रेज आती है बच्चों? इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो फोकस से पास करती हैं। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज, तो एक और रेज हम लेके आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको भी लाके कहां से पास करा दिए, क्योंकि ये दोनों रेज पास कहां से कर रही है, इंटरसेक्ट कहां कर रही है, फोकस पे। इस वजह से बच्चों इस बार इमेज जो बनता है वो इमेज कहां बनता है, इमेज बनता है एट एफ। देखो जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनी थी, इमेज को इनफाइनाइट पे रखे तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया, सॉरी जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे तो इमेज कहां आ गया, एफ पे। उल्टा होता है, ऐसे और भी सिमिलरिटी है। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखो तो इमेज बनता है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज को बिटवीन सी, ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखो तो इमेज बियॉन्ड सी चला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहता है, और ये तो है ही। चलो दूसरा पॉइंट, इस बार फिर से रेज मीट की है, रियल इमेज, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और चौथा पॉइंट, साइज, देखो बहुत छोटी साइज है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज। क्या बोल सकते हैं बच्चों, पॉइंट साइज। देखो बहुत छोटी इमेज बनी, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। टोटल कितने केसेस थे बच्चों, 6 केसेस। आप बार बार वीडियोस को अच्छे से देखिए बच्चों, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तो आप फिर से देखिए, बार बार देखिए और इसको अच्छे से क्लियर कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम, अगर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया है तो अब हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, अब हम डिस्कशन करने वाले बच्चों किसके बारे में, किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए ये सारी चीजों को हम करते हैं इरेज। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था। हाँ, मुझे गाने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है। हाँ, इतने अच्छे सिंगर नहीं है, जान में तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है भाई, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि वीडियो को डिसलाइक कर दे, मास्टर बहुत गंदा गाता है तू, वीडियो को डिसलाइक करे, ना ना ना, प्यार से। अब कौन सा मिरर देखेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और ये बहुत प्यारा है बच्चों, इसमें आपको पता है 2 केसेस है, सिर्फ 2 केसेस। इसके लिए भी कुछ रूल है और 2 ही रूल है, 2 ही रूल आपको बताऊंगा, हो जाएगा। पहला रूल सुन, अगर मान लो ये कोई कॉन्वेक्स है तो आपको पता है पॉलिश अंदर की तरफ होती है, और पॉलिश अंदर है तो सेंटर इधर होगा, सेंटर इधर होगा तो फोकस भी इधर ही होगी। लेकिन लाइट की रे तो यार इधर से आएगी, लाइट की रे इधर से आई, पहली रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार ये डाइवर्ज होगी, बिकॉज ये कौन सी रेज है, कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये है डाइवर्जिंग मिरर। तो ये रेस को डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज ऐसे करेगा कि इसको पहले पीछे लाके फोकस से पास करा लेगा। देख रहे हो फोकस का जलवा, यहां पे तो अपने से पास करा ही रहा था, अब उसमें उधर जाना तो भी कह रहा उधर मत जाओ,
पहले पीछे आओ, हमसे पास करो, फिर उसी लाइन में सीधे जाओ। वाह 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 वाह। पहले पीछे आओ, हमसे पास करो, फिर इस लाइन में लेके जाओ। हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पास करना चाहिए। जितना चीज आएगा वो सब हमसे पास होगा, वो सब हमसे पास होगा। ठीक है ना? बोले ये चीज समझ में आई? चलिए बच्चों, पहली रेस हो गई है, पहला केस। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई मिरर है और ये मिरर में क्या है, ये पोल, अगेन ये फोकस, और ये क्या हो जाएगा, इधर ही बना देते हैं बच्चों, इधर ही बना देते हैं। ये केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये हमारा कोई, ये हो गया पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी रेस को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास चलेगी वो सीधे सीधे आपका रेट रेस हो जाएगी। ये दो रूल का इस्तेमाल करके हम सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन को कर लेंगे। तो केस 1, अब आइए देखते हैं केस 1 में कहां कहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये बनाया मैंने सबसे पहले एक मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों? प्यारे बच्चों बोलो बोलो बोलो। कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने कर दिया पॉलिश। पॉलिश करोगे तो ही रिफ्लेक्शन होगा। चलो, ये क्या है हमारा पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक बात बताओ यार, यहाँ दो केस कैसे बनेंगे? एक तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, एक तो इनकी पोल और इन दोनों के बीच में कोई जगह, एक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट और दूसरा पोल और इनफाइनाइट के बीच में, यानी दो ही केस पॉसिबल है। तो पहले केस का नाम है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट प्लेस, किसी भी फाइनाइट प्लेस पे। एग्जाम में बदल बदल के पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा इसी को ऐसे पूछता है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इनफाइनाइट। बदल बदल के पूछता है बच्चों। चलो, ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट, ये मैंने रखा ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों ये ऑब्जेक्ट। चलो बोलो, पहली रेस कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो पहले पीछे आएगी और पीछे किससे पास करने की कोशिश करेगी? पीछे पहले आके किससे पास करेगी? फोकस से, और इसी लाइन पे सीधे सीधे क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। दूसरी रेस कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये लाइट की रे देखो ऐसे गई, ये गई ये लाइट की रे, और सीधे 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 कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां जा रही है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है वो सीधे रिट्रेस हो जाती है। अब ये देखो बच्चों, ये दोनों रेस इस बार इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहीं पे क्या बन जाएगा हमारा इमेज। इस बार फिर से आपको दिख रहा है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है? बिहाइंड द मिरर। पहली बात तो ये सुन लो यार, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो दो ही केस बनाता है और दोनों में इमेज वर्चुअल बनती है, बिहाइंड द मिरर बनता है। बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर में कहा? बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में। दूसरा बच्चों, इमेज कैसा होगा पता है? वर्चुअल इंटरसेक्शन है। तीसरा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और चौथा पॉइंट बच्चों देखो, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे बच्चों? इस चीज को हम बोल देंगे डिमनिस्ट। इस चीज को हम क्या बोल देंगे? डिमनिस्ट। देखो बच्चों, एग्जाम में एक बहुत अच्छा सवाल पूछता है कि सीधे में मतलब इरेक्ट और डिमिनिस्ड कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर, जो इमेज को इरेक्ट भी बनाता है और डिमिनिस्ड भी बनाता है। ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों इस मिरर के पास है। इसीलिए आप कहीं अंडरग्राउंड में जाते हो, अंडरग्राउंड इन द सेंस कहीं आप बेसमेंट पार्किंग वगैरह में जाते हो या फिर कहीं और भी देखा होगा आपने, एक बड़ा सा ऐसे मिरर लगा होता है, बल्जिंग आउट, बड़ा सा ऐसे मिरर लगा होता है, वो कॉर्नर पे लगता है बच्चों। तो उसमें वहां से जो बाइक व्हीकल जो भी आ रहा है, कार कुछ भी आ रहा है, उसको देखो छोटा छोटा करके सीधी इमेज बनाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि उधर से कौन आने वाला है, इधर से कौन आने वाला है। ऐसा रेड कलर का आपने देखा होगा, बड़ा सा बल्जिंग आउट एक इमेज, वहां पे आपकी भी इमेज मतलब सीधी बनती है और छोटी बनती है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं। ये रहा आपका केस नंबर 1। और अब हम लास्ट केस देखने वाले हैं, और आज की वीडियो का लास्ट 2 मिनट्स जो इस केस को डिफाइन करेगा, और वो होगा बच्चों, क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, प्यार से बोलो, क्या होगा? वो होगा केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ये बनेगा मिरर, मिरर पे ये किया मैंने पॉलिश, ये मेरा बनाया मैंने पोल, ये हो गया फोकस,
ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज कैसी आएंगी, इस बार रेज आएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पहले पीछे जाके फोकस से टकराएगी और उसी डायरेक्शन में वापस एक और रेज लाता हूं मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जाएगी और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वापस। अब अगेन आप देख रहे हो कि दोनों रेज इस बार इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की हैं, तो इमेज कहां अगेन बन रहा है, इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, और कहां पे, एट एफ। दूसरी बात, इमेज कैसी हो जाएगी बच्चों, वर्चुअल। यार वर्चुअल इंटरसेक्शन ही तो है, लाइट सच में थोड़े मीट कर रही है, मैं जबरदस्ती मीट करा रहा हूं, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। तीसरा हो जाएगा बच्चों इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। अरे भैया इनकी भी शादी हुई थी 14 फरवरी उसी मंडप में, भूलो मत। चलो वेरी गुड बच्चों। अरे हाँ पता है तुम शादी में गए थे। चौथा पॉइंट देखो, ये भी अगेन बहुत छोटा, फिर से आप इसको क्या लिख सकते हो, पॉइंट साइज। और अगर आपको याद हो तो कॉनकेव में भी जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे थे तो इमेज बहुत छोटी बनी थी, फोकस पे बनी थी और पॉइंट साइज बनी थी। समझ में आया? तो ये रहा आपका पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर। अगले टर्म पे हम स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे और बहुत सारी चीजों पे बात होगी। आई होप आपको ये वीडियो पूरा का पूरा अच्छा लगा हो, सारी चीजें समझ में आई हो, और नहीं समझ में आई कुछ चीजें तो आप कमेंट कीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट को, मैं फिर से कोशिश करूंगा उस चीज को फिर से समझाने की। बहुत अच्छे से वीडियो को बार बार देखो बच्चों, बिकॉज सच में मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।